आज की टॉपिक क्या होगी? कोई नई टॉपिक है कि अभी वही चला है? अच्छा नहीं, अरे बड़ा एक विशेष टॉपिक जो था वो हमको पढ़ाना है, जो थोड़ा सा बाकी था। आज डेट क्या है देख लो भाई। ये इतना पतला कौन चलाता है भाई? ऊपर आज क्यों नहीं चला रही? बताओ, क्वेश्चन है क्या? क्या क्वेश्चन है? यदि A की आय B की आय से 10% अधिक है तो B की आय A की आय से कितनी कम है? किताब लाओ, हमको टॉपिक पढ़ाने का बताया। ये बहुत बताया होगी ना आपको? देखिए आपको थोड़ा सा एक टॉपिक छूट गया था। देखिए क्या है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, तब ये क्या है, अगर मेरे पास दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तीसरी रेखा क्या करें, इसको काट देंगे। इसका नाम दे दो M है, इसका नाम N है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, और इसको क्या दे दो, R दे दो, इसको S। ठीक, अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। पहला क्या है, संगत कोण आपस में बराबर होता है। दूसरा क्या है, एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। तीसरी कंडीशन क्या इसकी है, तीसरी कंडीशन ये है, क्या क्रमागत अंतःकोण संपूरक होते हैं। क्रमागत अंतःकोण संपूरक होते हैं। आपकी किताब में इतना ही लिखा गया है कि अगर हमारे पास क्या है, दो समांतर रेखाएं, मान लेते हैं क्या है M और क्या है N है, M और PQ दो समांतर रेखाएं हैं, जब इसको तीसरी रेखा क्या करती है, इसको ट्रांसवर्स करती है, मतलब काटती है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, पहला रूप हमारे पास क्या है, संगत कोण। ये क्या है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर क्या आता है, एकांतर अंतर कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्रमागत अंतर कोण क्या होता है, संपूरक होता है। संपूरक मतलब, ये संपूरक का मतलब क्या होता है, 180 अंश कोण होता है। ठीक, ये कैसा होता है, सिर्फ किताब में आपके इतना लिखा है, इसके बारे में डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। जैसे अब हमारे पास क्या है,
अगर हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं और इसको तीसरी रेखा क्या करती है, ट्रांसफर यानी काटती है, यहाँ पहली बार कोण कितने बनते हैं, 8 कोण बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोण बनता है। ठीक, दो समांतर रेखा को अगर तीसरी रेखा क्या करती है, काटती है, तो इनमें कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। अब इन 8 कोण से बारी बारी से जानना है, इसमें संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, इन सब के बारे में जानना है। संगत एक हिंदी है, इस संगत का मतलब ये होता है कि एक ही ओर यानी एक ही दिशा में जो कोण बने होते हैं उसमें क्या कहते हैं, संगत कोण। मतलब दिखने में कैसा हो, समान हो, एक ही ओर दोनों कोण बने हों, मतलब दोनों कोण आपस में क्या हो, एक ही ओर हो और क्या हो, लगते हो कैसे हैं, समान हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। संगत की अंग्रेजी में क्या होती है? ट्रांसवर्स, बड़ा अच्छा नाम है यार, चलिए याद नहीं आ रहा है। देखिए सबसे पहले बात संगत कोण के बारे में जान लीजिए। संगत कोण के बारे में आपको बताया ये जा रहा है कि संगत कोण मतलब एक ही ओर बने कोण और दिखने में कैसे हो, समान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। अब इन 8 कोणों में हम देखते हैं संगत कोण मेरे पास कौन कौन से है। अब देखो ये कोण इधर बना है, ये भी कोण क्या होगा, इधर बनेगा। कोण 2 और कोण 6 कैसा कोण है, संगत कोण है, एक ही ओर बने कोण है, क्योंकि क्या है, ये दो समांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच की दूरी कैसी होगी, हमेशा समान होगी। ठीक, तो इनके अंदर अगर जो कोण संगत कोण बना होगा वह आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। यहाँ पर लिखने वाले क्या है कि संगत कोण 2 और कोण क्या होगा, 6 बराबर होगा। इसी प्रकार से कोण 1 और कोण 5, कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 5 बराबर होगा। और क्या है, कोण 3 और कोण 7 हो जाएगा। कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 7 होगा। और बताओ कोण 4 और कोण 8 बराबर होंगे, कितना तो बराबर होगा, संगत कोण है इसलिए आपस में कैसे होंगे, बराबर। ठीक, दूसरी बात क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या है, एकांतर कोण एकांतर कोण का मतलब ये होता है जिसे तिरछे कोण, तिरछा कोण लिखा है क्या, एकांतर अंतर कोण। अंतर मतलब अंदर वाला कोण, जैसे क्या है कोण 3 और कोण 5, ये क्या है, कोण 3 है, ये क्या है, कोण 3 और कोण 5 क्या है, एकांतर अंतर कोण है। इसी प्रकार क्या होगा, कोण 4 और कोण 6, ये सारे कैसे है, एकांतर अंतर कोण बराबर होगा। यहाँ तो लिखने वाले को क्या है, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, कोण 3 और कोण 5 बराबर होगा, और कोण 4 और कोण 6 आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एकांतर अंतर कोण। ठीक, इसलिए आपस में बराबर होंगे। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात जो मेरे पास है, तीसरी चीज क्या है, क्रमागत अंतर कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। क्रमागत अंतर कोण का मतलब ये है, देखो ये क्रमागत अंतर कोण समपूरक होते हैं। क्रमागत मतलब
एक के बाद ये जैसे हमारे पास कोण क्या है, ये है कोण 4 और ये है कोण 5। ठीक, ये क्या है, एकांतर क्रमागत मतलब लगातार जो आए क्रमागत, एक के बाद एक आए। तो इस कोण के बाद इस कोण नंबर आता है। जो ये हमारे पास एक लाइन खींची गई है, ये क्या है, एक लाइन है। इस लाइन पर ये कोण और ये कोण क्या है, एक क्रमागत अंतर कोण। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, संपूरक कोण होगा। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोणों का योग क्या होगा, 180 है। तो कोण 4 कोण 4 + 5 और 3 है 6। तो यहाँ देखो क्या होगा, कोण 4 + कोण 5 = 180 डिग्री। फिर क्या होगा, कोण क्या था, हम नहीं देख पाए हैं, कोण 3 और 6, कोण 3 + कोण 6 = क्या होगा, 180। ठीक, ये क्या है, किस लिए है, क्रमागत अंतर कोण, अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, ये 3 बातें हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक होगा वो क्या होगा, त्रिभुज आयत वर्ग की अवधारणा। सवाल बता दें क्या, लाइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी होगी। लगेगा याद नहीं, देख लेते हैं सर। यदि ए की आय बी की आय से आय होगी है, हाँ, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम होगी वो नहीं लिखा है, देखते हैं। सवाल करा यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है,
जिसे अगर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास टोटल जो परसेंट होता है कितना होता है 100% होता है। अब कह रहा है कि ए की आय जो है बी की आय से 10% क्या है अधिक है, तो 10% अधिक है, तो अगर हम यहाँ मान लेते हैं क्या 10% अधिक है, माना बी की आय 100 रुपये, कितना है 100 रुपये, बी की आय कितना है 100 रुपये है, तब ए की आय क्या होगी, ए की जो आय होगी 10% अधिक होगी ना, तो बी से 10% अधिक होगी, तो 10% गुणते 100, ये कितना होगा 10 गुणते 100 बटा, सॉरी कितना आ गया 10 रुपये ज़्यादा है, तो ए की आय क्या होगी 10, ए की आय क्या है 10% अधिक है, तो सर इतना जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ हाँ वो करें 100 + 10 तो क्या आ गया 110 पे हो गया। तो फिर बाद में क्वेश्चन कह रहा है क्या, तो सर बी की आय ए की आय से कितना कम है, कितना कम है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या भाग कर दिए ना, सर ये जो 10% टोटल जो लिखे हैं हाँ। ये ए की आय नहीं है, ये तो बी की आय का 10% है ना। बी की आय अगर 100 रुपये है तो ए की आय 110 हो गई ना, 10% अधिक होगी, तो 100 का 10% 10 रुपये होता है। एक मिनट देखिए, बी की आय कितना परसेंट कम है, परसेंट पूछ रहा है, हाँ तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट 100 बटा 110 गुणते 100 परसेंट लगाते हैं, एक जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1000 बटा 11, 11 9 99, एक बचा 10 हो गया, 10 हो गया, 10 लोग बढ़ा दिए 100 हो गया, फिर आंसर क्या है, अगर इसको भाग करते हैं 11 से 1000 में, तो 11 9 99, एक आ गया 10 हो गया, तो 9 सही क्या दे रहा है 9 सही, तो ऑप्शन नहीं मिला, 1000 बटा 11 10 आ रहा है, 10 लोग बढ़ाएंगे 10 बटा 11, ये रॉन्ग हो रहा है क्या, एक 10 बच रहा है, सर 11 9 99 होगा, आप 90 लिखेंगे। हाँ 99 में अब तो तभी तो एक ही आई ना, सर जब 10 लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, हाँ फिर 9 बढ़ जाएगा, 10 लोग आपको उत्तर थोड़ी आ रहा है, 10 लोग आपका उत्तर नहीं आ रहा, चलो दूसरे तरीके से लगाओ, इस तरीके से ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, एक ईयर में क्या 10% अधिक है, बीस ईयर के लिए कितना कम होगा, एक ईयर में 10% अधिक है, कितना कम होगा, यही होता है इसमें,
तब से दूसरा चीज पढ़ लो। हाँ, इनका लेंगे। आगे क्या पढ़ाना है, अब इसको बंद कर दें। और क्या पढ़ना है इसके बाद? त्रिभुज पढ़ा दें। अगला टॉपिक इसमें त्रिभुज है। अध्याय 12। त्रिभुज क्या है? आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। पहला जो मेरे पास टॉपिक होगा वह क्या होगा? ट्रायंगल। त्रिभुज क्या होता है? देखिए, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज किसे कहते हैं? यहाँ कुछ मिलेगा? मगर ये मिल जा रहा है यार। हाँ? और शेप्स में क्यों है? इसको हटना चाहिए ना। नहीं होगा। अरे इसको हटा कहाँ से हटेगा ये? अरे यहाँ से लाए तो हैं, कहाँ से? हाँ? कहाँ से है वो? ये वाला? इससे तो ये गायब हो जाएगा। ये वाला? छोड़ दो चप्पल। अब देखो, त्रिभुज किसे कहते हैं? ये मेरे पास क्या है? त्रिभुज है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक, हम बना देंगे इसे। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? इसके हम लोग क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। ये भी हमारे पास क्या होता है? भुजा होता है। तो यहाँ परिभाषा हम लोग लिखेंगे क्या? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है।
ठीक, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, शीर्ष है, और ये भी क्या है, शीर्ष है। ठीक, और ये क्या होता है, कोण है, ये भी क्या है, कोण है, ये भी क्या है, कोण। ठीक, यहां लिखो, त्रिभुज में 3 शीर्ष क्या क्या है, ए बी और सी शीर्ष है, तथा ए बी बी सी सी ए त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये हो गया, और कोण ए, कोण बी, कोण सी, यह क्या है, कोण। कुल कितने हो गए, कितने का 9 अवयव हैं इसमें। ठीक, ये तो हो गया त्रिभुज के बारे में। ठीक है, आ गया शीर्ष कोण, आधार कोण हो गया। त्रिभुज की माध्यिका, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या होगा, त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका, मीडियन 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 ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज की माध्यिका क्या है, त्रिभुज की माध्यिका ये है, अगर हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, अगर त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से एक रेखा खींचते हैं, और त्रिभुज के सामने वाला जो हमारे पास भुजा होगा, अगर ये उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। जैसे क्या होता है, अगर हम लोग इसको शीर्ष ए है, यहाँ खींचते हैं, ये वाली भुजा ये क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक, इसको क्या मानते हैं, डी मानते हैं। तो परिभाषा हम लोग इसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि वह सरल रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर मिलाती है। सही है, वह सरल रेखा, वह सरल रेखा, वह सरल रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष, जो त्रिभुज के शीर्ष को उसकी सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है, मध्य बिंदु से मिलाती है, तो उसे त्रिभुज की माध्यिका करते हैं। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि आप शीर्ष ए से ही मिलाइए, किसी भी शीर्ष से अगर आप मिलाएंगे सामने वाली भुजा में, बट क्या होगा कि भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, तो हम लोग क्या कहते हैं, यह त्रिभुज की क्या है, ये माध्यिका होती है। ठीक, देखिए हमारे पास कोई त्रिभुज है,
ए हो गया, बी हो गया, सी, ये क्या हो गया, सी हो गया। अगर यहाँ से मिला के इसको दो बराबर भागों में बांटती है, यहाँ से मिला के इसको भाग बांटती है, यहाँ से मिला के इसको भाग बांटती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका इस त्रिभुज का मध्य बिंदु है। ठीक है, चला बात। चलिए आज बस करेंगे।